छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कोयला संकट को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। कवर्धा मामले को लेकर राजनेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग और रावण दहन की अनुमति के लिए भाजपा नेताओं ने किया चक्का जाम। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एसईसीएल द्वारा प्रतिदिन 29,500 मैट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा बैठक में एसईसीएल के सीएमडी ने इसके लिए सहमति दी है। इस दौरान सीएमडी से कहा गया कि चूंकि छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के कोयले की सप्लाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ को कोयले और चावल के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में रेलवे रेक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिस पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने इसके लिए सहमति दी। एसईसीएल रेलवे और राज्य शासन के समन्वय के बाद अब माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बिजली कारखानों के लिए कोयले की कमी नहीं होगी और निर्बाध गति से बिजली का उत्पादन होता रहेगा। सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा कवर्धा भले ही शांत हो रहा है, मगर कवर्धा के नाम पर प्रदेश की राजनीति गर्म होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सोमवार को कवर्धा में हुए दंगे के आरोपियों से मिलने दुर्ग जेल पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने दंगों के लिए सरकार की कथित तुष्टीकरण नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नवरात्रि में भी युवा जेल में हैं। कबीरधाम जिले के करीब 70 हमारे युवा साथी उनको गिरफ्तार करके रखा गया है और आज उनसे मुलाकात करने जा रहा हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और उनसे बातचीत मुलाकात होगी। इन सब घटना के बाद भी ऐसे धारे लगाए गए हैं उनके खिलाफ और 70 के आसपास लोगों को अरेस्ट किए गए हैं। ये सरकार पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नवरात्रि में हमारे युवा जेल में हैं और ये सरकार की स्थिति को प्रकट करता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह सभी देख रहे हैं। कवर्धा के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहाँ शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से उठा रहे हैं। वहीं डॉक्टर रमन ने यह भी आरोप लगाया है कि बाहर से लाकर लोगों को बसा रही है सरकार और इन्हें मंत्री अकबर का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए कवर्धा में ऐसे हालात बने हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि ऐसे हालात फिर से नहीं बने, इसके लिए भाजपा गांव-गांव जाएगी और राज्य व्यापी मुहिम चलाएगी। उधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कबीरधाम की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने कहा है कि राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उनसे कवर्धा के हालात पर ज्ञापन दिया है, वहां के हालात के बारे में उन्हें भी जानकारी दी जाए। इसी तरह कवर्धा में 3 अक्टूबर को झंडे के लिए जो विवाद हुआ था, उसके विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं अलग अलग थानों में गिरफ्तारी देने पहुंच गईं। सहसपुर लोहारा में महिला मोर्चा और हिंदू समाज से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हुई। नगर के रावणी भाटा से सभा हुई, उसके बाद नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में महिलाएं लोहारा थाने पहुंच गई। यहां थाना परिसर के अंदर जाकर 92 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। घटना के दोषियों और लाठीचार्ज से निर्दोष लोगों के घायल होने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरह नगर पंचायत बोड़ला में भी बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंची और ज्ञापन सौंपा। 1.5 दर्जन भाजपा नेताओं के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति की मांग को लेकर चक्का जाम किए जाने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अनेक बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। दरअसल पिछले 73 साल से बीटीआई ग्राउंड में रावण दहन और दशहरा उत्सव का कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार इस मैदान में गरबा का पंडाल लगाया गया है। विवाद बढ़ा और कल दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच खमारडीह इलाके में भाजपा नेताओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। देर शाम मामले में पुलिस के पास शिकायत आई और उसने चक्काजाम करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ खमारडीह थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया। इसमें सच्चिदानंद उपासने और संजय श्रीवास्तव सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हैं। लक्ष्मीपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में मौन धरना दिया। इसमें कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा को भी समझे। लखीमपुर की बड़ी पीड़ा हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ की पीड़ा तो करें। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करता है, उसके लिए कोई जाकर संवेदना व्यक्त करने प्रियंका गांधी और इनके हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, भूपेश बघेल जी। जब सिलगेर की घटना होती है तो वहाँ पीड़ा व्यक्त करने नहीं आता केंद्रीय नेतृत्व प्रियंका जी, और वहाँ जाकर 50 लाख रुपया वहाँ जाकर दे रहे हैं। उदारता यहाँ के आदिवासियों के ऊपर गोली चली, 3 लोग मारे गए, उनके लिए पंडो मारे गए 30-40 लिखित रिपोर्ट में है। वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के पंडो, उनके लिए 5 पैसा देने को तैयार नहीं है, मगर 50 लाख रुपया वहाँ जाकर बांट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण का काम। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने कहा है कि टीएस सिंहदेव अगर चुनाव लड़ेंगे तो एसटी, एससी और ओबीसी के लोग वोट नहीं देंगे। उन्होंने और क्या बातें कही, आइए सुनते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बाबा अगर सीएम बनेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे तो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग उसको वोट नहीं देंगे, वो जाते रहेंगे हमेशा से राजनीति में। और एक बात ख्याल रखो, मैंने बाबा को कहा कि आप ये बन जाइए, सांसद बन जाइए और आराम से रहिए, और यदि चुनाव लड़ोगे तो एक भी सीट नहीं पाओगे। तो सीएम नहीं बन पाएंगे अब लगता है? कौन? बाबा कभी नहीं बन सकते। चलो चलिए, ठीक है। 11 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे इलाहाबाद के लिए, और 12 तारीख को इलाहाबाद में सभा लेंगे। और अगर कहीं से भूपेश बघेल को कबीरधाम जिले के स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय तथा कौमी एकता पर आधारित निबंध, नारा और संदेश देकर कबीरधाम में शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। हम हिंदुस्तानी हैं, आपसी भाईचारा और सद्भावना ही हमारी पहचान है। देखिए बच्चों ने अपने संदेश में क्या कुछ कहा। अहिंसा, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, किसी भी व्यक्ति के बारे में तन मन धन वचन वाणी से नुकसान न पहुंचाना तथा किसी के बारे में अहित न सोचना। एकता, एकता का अर्थ है मिलजुल कर रहना। एकता वह भावना है जो धर्म, जाति, वेशभूषा को बनाए रखती है। एकता में अनेकता है, यह भारत की विशेषता है। अगर मंदिर बनाएंगे तो मस्जिद भी बनाएंगे, जहाँ पर सर झुके तो ऐसा घर भी बनाएंगे। आपस में सब भाई भाई, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जाति धर्म से भी ज्यादा देश हमारा सबसे प्यारा, जाति धर्म से भी ज्यादा देश हमारा सबसे प्यारा। मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बीच वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कोरिया जिले में जंगली वन्य प्राणी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां एक तरफ वन विभाग को दी गई है, ऐसे में छात्रों के बीच जागरूकता और वन्य प्राणी को संरक्षित करने के बारे में जागरूक करना मुख्य उद्देश्य रहा। इसी कड़ी में वन विभाग द्वारा केंद्रीय विद्यालय में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये वन्य प्राणी सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन वनाधिकारी वन संरक्षक महोदय के द्वारा निर्देश किया गया था कि हर रेंज में मतलब वन्य प्राणियों और मानव के बीच में उनका संरक्षण, उनके लड़ाई द्वंद्व को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए। तो उसमें बच्चों को जागरूक करने के लिए उनके चित्रकला प्रतियोगिता और ये ड्राइंग, ये अपना निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये सब कराया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।